नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी ने एक बार फिर सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाने के खेल ने नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के बयान बहादुर नेताओं को भी पूरी तरह एक्सपोज कर दिया और दिखा दिया कि पलटी अकेले नीतीश कुमार ने नहीं मारी है, बल्कि बीजेपी ने भी अपने स्टैंड से जबरदस्त यूटर्न लिया है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता भी बेहद नाराज हैं। बिहार से लेकर सोशल मीडिया वाले मोदी समर्थक यह कहने को मजबूर है कि समझ नहीं आता कि हमारी पार्टी बार बार नीतीश कुमार को सीएम क्यों बना देती है। धोखा खाने के बावजूद अब नीतीश कुमार के सहारे की क्या आवश्यकता है, जबकि राम मंदिर बनने के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है और ऐसे में छवि का ज्यादा डैमेज ना हो, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने अब कवच सिस्टम को ऑन कर दिया है और यह कवच सिस्टम है देश की मेन स्ट्रीम मीडिया। चित्रा त्रिपाठी और प्रशांत किशोर का इंटरव्यू दिखाता है और सवाल करता है कि आखिरकार हमारे देश के मीडिया एंकर नीतीश कुमार जैसे पलटू राम नेताओं का भी कैसे बचाव कर सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी ने नीतीश कुमार और बीजेपी का इस तरह बचाव किया कि प्रशांत किशोर को कहना पड़ा कि आपको बिहार बीजेपी की राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, आपको बिहार की राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। पूरी कहानी आपको बताता हूं। जब चित्रा त्रिपाठी प्रशांत किशोर से सवाल करती हैं कि ये जो नई सरकार बनी है इसका परिणाम आप क्या देखते हैं, तो प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार आज के दिन भी देश का बेहद पिछड़ा राज्य है और नीतीश कुमार के 18 साल के शासन में 15 साल भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई, तो बीजेपी भी बिहार की हालत के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को बिहार पर थोपने का काम कर रही है और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप चाहे मेरी गर्दन पकड़ लेना, आप जाकर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछ लो। कैमरे पर तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ऑफ द कैमरा सब सच बता देंगे। बीजेपी की बिहार में जितनी बुरी हालत है, आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की वजह से उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी के हालात और भी बुरे हो जाएंगे, तो चित्रा त्रिपाठी को बेहद बुरा लग जाता है। कहती है कि बीजेपी कहां कमजोर है बिहार में, बीजेपी तो जब भी चुनाव लड़ती है तो क्लीन स्वीप कर जाती है। जिस पर प्रशांत किशोर आईना दिखाते हैं कि काहे का क्लीन स्वीप, जब 2015 में मोदी जी यहां लड़ने आए थे तो क्या हाल हुआ था। तब चित्रा त्रिपाठी कहते हैं कि वो तो अकेले पड़ गए थे। तब प्रशांत किशोर कहते हैं कहां अकेले पड़ गए थे, पासवान भी उनके साथ थे, जीतन राम मांझी भी उनके साथ थे, तमाम सहयोगी गिना दिए प्रशांत किशोर ने। तो उसके बाद चित्रा मैडम की थोड़ी बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है नीतीश कुमार को साथ लेकर, तो चित्रा त्रिपाठी कहती है कि नीतीश कहां कमजोर हुए हैं, नीतीश तो बार बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीतीश के सहारे की आवश्यकता राजद को भी है और जेडीयू को भी है। आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार एक मरे हुए सांप की तरह हैं, जिसे बीजेपी ने अपने गले में लटका लिया है और इसका नुकसान होगा। इस पर चित्रा मैडम को एक बार फिर बुरा लग जाता है और कहती है कि नीतीश कुमार कहां कमजोर हुए हैं, नीतीश कुमार का जादू तो सिर चढ़कर बोल रहा है। नीतीश कुमार की आवश्यकता राजद को भी है और बीजेपी को भी है। नीतीश कुमार इतने मजबूत हैं। तब प्रशांत किशोर को कहना पड़ता है कि मैडम, आपको बिहार की राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, जरा देखिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि आपको बिहार की राजनीति का कुछ नहीं मालूम। नीतीश कुमार के 2010 में 117 विधायक थे, 2015 में 70-72 और 2020 में 43 विधायक रह गए। बीजेपी भी बिहार में कोई तोप पार्टी नहीं है। पिछले चुनाव में सिर्फ 19% वोट मिला है बीजेपी को और नीतीश कुमार को साथ लेने से आगे और भी ज्यादा नुकसान होगा। जब चुनावी गणित के आंकड़ों के साथ प्रशांत किशोर बताते हैं कि वक्त के साथ, हर चुनाव के साथ कैसे नीतीश कुमार कमजोर होते चले गए और बिहार बीजेपी में कितना दम है, तो फिर चित्रा त्रिपाठी के पास कोई जवाब नहीं बचता। लेकिन ऐसे मीडिया एंकर लाजवाब कर देते हैं वाकई, जब नीतीश कुमार जैसे पलटू राम नेताओं के भी समर्थन में उतर आते हैं। और कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ सरकार चलाना मुश्किल था, आरजेडी में ही कोई कमी रही होगी, आरजेडी के नेता ही भ्रष्ट हैं जो नीतीश कुमार वहां नहीं टिक पाए। और एक और लॉजिक कमाल का दिया जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बचाने की कोशिश नहीं की। बताइए, इंडिया गठबंधन का बिहार सरकार से क्या ताल्लुक था। अगर नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे कि इंडिया गठबंधन को बनाने की या आगे बढ़ाने की ठीक से पहल नहीं कर रही कांग्रेस, तो फिर उनको अकेले दम पर लड़ना था। आप जिनसे लड़ने की बात करते हो और ये कहते हो कि मेरा असली मकसद किसी भी तरह से पीएम मोदी बीजेपी को हराना है, उसके बाद आप अपनी विचारधारा को छोड़कर पीएम मोदी के साथ ही आ जाते हो, क्योंकि कहते हैं कि मेरे साथ ही ठीक से काम नहीं कर रहे। मतलब नीतीश कुमार की क्या कोई अपनी विचारधारा नहीं है। यही मीडिया के एंकर जब नीतीश कुमार ने पिछली बार पलटी मारी थी तो पलटू राम कहते हुए कई दिन तक अभियान चलाया था। अब नीतीश कुमार के धोखा देने पर आरजेडी और कांग्रेस को गुनाहगार बताया जा रहा है और यही है मेन स्ट्रीम मीडिया का कवच सिस्टम।
जो सरकार के बैकफुट पर आने पर, बीजेपी के बैकफुट आने पर अपने आप ऑन हो जाता है। आप मीडिया एंकरों के इस तरह नीतीश कुमार का बचाव करने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।